Hey guys, welcome back to my channel. This is me Kriti, your NEET aspirant, and yeah, you all know NEET exam is coming very soon. It's 15 or 20 days remaining approx for the NEET exam. So you all are revising your chapters, all the chapters, because it's low time so for today us. I'm gonna tell you how I'm revising my physics subject because it is the second most hardest subject for me. Because first one is the chemistry because मैंने उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं करी स्टार्टिंग से ही. So it's my first hard subject and this one is the second hard. सो यार जब भी मैं फिज़िक्स रिवाइज़ करती हूँ फर्स्ट थिंग आई विल डू दैट इज़ रिविज़न और वन शॉट लेक्चर. जब भी मैं रिवाइज़ करती हूँ 11th या 12th में हमेशा पहले जो है प्रीफर करती हूँ वन शॉट लेक्चर देखना बिकॉज उस सारे चैप्टर जो है वो एनालाइज हो जाता है हमारे माइंड में कि क्या था, कौन सा फॉर्मूला था, कैसा कुछ था. एंड मैं 11th क्लास की जब भी वन शॉट देखती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ अभिषेक सर का लेक्चर देखना बिकॉज मैंने अर्जुना बैच में उनसे पढ़ रखा है. सो या गुड एक्सपीरियंस इट वॉज. एंड वेन एवर यू विल स्टडी फॉर 1 year फॉर फ्रॉम अ टीचर यू विल इंटरेक्ट ईजिली. सो या मैं उनसे ही 11th के सारे वन शॉट देख रही थी उनके माइंड मैप से. आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस इट टुक मी आई थिंक 1 or 2 hour बिकॉज द लेक्चर ऑफ 45 minutes. बट स्टार्टिंग में मैंने करा था डिसाइड कि मैं इसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी बट बिकॉज सेकेंड स्टेप ऑफ रिवाइजिंग माई डाउन नोट्स दैट इज़ शॉर्ट नोट्स बट मैं नहीं बना पाई थी. मैंने सिर्फ लेक्चर पे फोकस करा था. एंड आजकल वेदर काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रहा है. एंड आप लोगों की तरफ तूफान आ रहा है या नहीं? हमारी तरफ क्लाउडी नेचर हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है. एंड इस टाइम पे आपको पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है. आपको फील होता है या नहीं पता नहीं बट मुझे तो होता है. सो यार लेक्चर देखने के बाद मैं थोड़ा सा नेचर के साथ इंजॉय करने चली गई थी. एंड द सेकंड स्टेप आई फॉलो फॉर द फिजिक्स इज़ शॉर्ट नोट्स. मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए एंड जिस चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं उसे मैं सिर्फ रिवाइज़ कर लेती हूँ. बट फिलहाल मेरे पास इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स नहीं था तो मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी. एंड यार इसे शॉर्ट नोट्स बनाने में मेरे को बहुत सा टाइम लगा गया था. सो सबसे पहले मैंने लगाया था मेरा हेडफोन्स पुट कर अपने ईयर पे बिकॉज थोड़ा सा बोर होने लग गई थी मैं. तो मैं स्लो लोफी सॉन्ग्स लगा करके नोट्स बना रही थी. एंड मुझे जो है ना आजकल स्पेक्टिकल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं बिकॉज मैं जो है वो नोट्स बना रही थी फ़ोन से. या जिसका मैंने माइंड मैप देखा था मतलब सर का जो मैंने माइंड मैप देखा था उसमें जो नोट्स बना रखा था सर ने. सो मैंने माइंड मैप से स्टार्ट कर दिया नोट्स बनाना. मैंने उससे आई थिंक 1 hour और 2 hour में लिख लिया था अच्छे से. आफ्टर हैविंग माई नोट्स एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फेज यू हैव दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो आप जब भी थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हो ना उससे आप पहले जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारा जो टॉपिक है उसे अच्छे से क्लियर कर लो. बट हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करें. सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको फोकस करना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अभी. ओके. एंड हमारे लिए नीट में जो है वो फिज़िक्स ऐसा पेपर है जिसमें हम कितना भी पढ़ लें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं. सो या हमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं. तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद थर्ड स्टेप था मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो मैंने अभी सर का एक लेक्चर देखा था इसमें सर ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे थे तो मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी. एंड आफ्टर दैट आई प्रेफर 3 books फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दैट इज़ एड. तो मैंने सबसे पहले ये सारे नोट्स लिखे थे. बहुत टाइम लगा था मुझे इसे लिखने में बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड एज कम्पेयर टू क्लास 10 बहुत ही स्लो हो गई है. आई थिंक इट वॉज बिकॉज 10th में हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ रहे होते थे एंड बहुत सारे नोट्स लिख रहे होते थे. बट मैंने 11th में भी नोट्स लिखा है बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. सो मुझे लगा था ये 45 या 1 hour में कंप्लीट हो जाएगा बट इट टुक्स मी आई थिंक 1 or 2 hour. सो या मैंने नोट्स बना लिए थे. आफ्टर दैट आई थिंक ये जो है ना मैंने एक चैप्टर को 2 दिन में रिवाइज़ करा था बिकॉज मेरा तबीयत कुछ ख़राब हो गया था बीच में. ओके. सो या कुछ ऐसा नोट्स बनकर आया था एंड मैं इसमें कुछ चेंजेस एंड इसे इंटरेक्टिव भी बनाने वाली हूँ बट एग्जाम्स के बाद. सो जैसा कि मैंने कहा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले एक लेक्चर देखी थी. इसमें सर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे थे अभिषेक सर ने. एंड रिसेंटली जो है वो MR सर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 45 ऐसा ही कुछ है 45 नाम करके यूट्यूब पे वीडियोज़ भी डाल रहे हैं तो मैं वो भी देखने वाली हूँ कुछ टाइम के बाद. पहले मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ उसके बाद. सो या मैंने वो वीडियो देखा था एंड देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 3 बुक्स प्रेफर करती हूँ जैसा कि मैंने कहा आपको. सो उन तीनों बुक्स में जो है वो सबसे पहले आता है मॉड्यूल्स. सबसे पहले मैं प्रेफर करती हूँ मॉड्यूल्स बिकॉज आपके पास जो है ना मॉड्यूल्स में बहुत सारे PYQs होते हैं एंड PYQs के लिए आपको सबसे पहले मॉड्यूल्स ही प्रेफर करना चाहिए. या तो आप कोई PYQ की स्पेसिफिक बुक भी यूज़ कर सकते हो बट मेरे पास ये मॉड्यूल है तो मैं इसी से PYQ की प्रैक्टिस करती हूँ. एंड द सेकंड वन इज़ दैट ये मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक था. HT वर्मा का बुक लिया था मैंने फिजिक्स के लिए बट ये न्यू का न्यू रखा हुआ है बिकॉज मैंने इसे अच्छे से पढ़ाई नहीं है. मतलब पढ़ाई नहीं बिल्कुल यार, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ. एंड द थर्ड दैट इज़ मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ MTG की बुक. मैं इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ बिकॉज मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं. एंड HT वर्मा से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ थोड़ा सा तो कम बनाती हूँ. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आगे आपको चाहिए किसी भी चीज़ पे वीडियो तो आप बता देना.
Bye bye. See you in the next video. Bye.